हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार भारत के शो सौभाग्यवती भव 2 के बारे में। तो गाइस, इस शो को स्टार्ट करा गया था और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की इससे, बिकॉज सीज़न 1 जो है वो काफ़ी बढ़िया सीरियल हुआ करता था। और इस शो की स्टार्टिंग में भी हमें कुछ थोड़ा बहुत एसेंस देखने को मिल रहा था सीज़न 1 का, लेकिन अब जैसे जैसे शो आगे बढ़ा है और अब वो तेज़ी तेज़ी कहानी को रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर जाएगा, भले ही एक्टर्स कितना भी उसको डिनाई करें, आने वाले टाइम में बंद होने जा रहा है ये सीरियल लो टीआरपी के कारण। तो उस करके शो की कहानी को काफ़ी तेज़ी से आगे मूव फॉरवर्ड करवा रहे हैं और रश करवा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से सीरियल के एपिसोड्स में जो कुछ हो रहा है, मेकर्स पूरी तरह से ही शो की कहानी से भटक चुके हैं और पूरी तरह से प्लॉट लॉस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर विराज डोबरियाल का कैरेक्टर, जो कि सीज़न 1 में अपने ईवल पोर्ट्रेयल के लिए जाना जाता है, उसको पूरी तरह से वाइट वॉश करने में मेकर्स लगे हैं। इसी चीज़ का डर था, वही चीज़ हो रही है इस सीज़न 2 को लेकर। विराज डोबरियाल का कैरेक्टर, जिसको अगर नेगेटिव शेड में रखें वही लोगों को पसंद आता है, इसी करके उनके सीज़न 1 की परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था, वो अब सिया के साथ मिलकर उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। भले ही वो अपने मोटिवेशंस के लिए ये सब कर रहा हो, अपनी बेटी को पाने के लिए कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसा दिखा रहे हैं। धीरज धूपर का जो कैरेक्टर है राघव जिंदल, चलो वो तो नेगेटिव है ही, उसको पूरी तरह से विलेन दिखाकर विराज को एक अच्छे टाइप का इंसान दिखा रहे हैं। हर एपिसोड में यहाँ पर विराज को एक तरह से हीरो दिखाया जा रहा है, जो कि राघव जिंदल को फंसा रहा है और उसको सज़ा दिलवा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट मेकर्स यही मिस कर रहे हैं कि विराज डोबरियाल खुद एक साइको है और फैंस को ज़्यादा पसंद तो आएगा अगर ये दोनों को साइकोज ही रखा जाए। विराज डोबरियाल एकदम से बदलने लग जाए और अच्छा बन जाए और राघव जिंदल को फंसाने लगे, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में विराज को जैसे दिखाया जा रहा था, सीज़न 1 के लेवल का तो वो भी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ मज़ा आ रहा था। लेकिन आजकल के एपिसोड्स में तो पता ही नहीं क्या होने लग गया, जब से सिया का करैक्टर जो है एकदम से ट्रांसफॉर्म करा गया है, एकदम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, उसे पावरफुल बना दिया गया है, तभी से शो की कहानी में कुछ भी हो रहा है और कुछ सेंस नहीं बन रही है। धीरज धूपर का जो कैरेक्टर है, यानी कि राघव जिंदल का कैरेक्टर, एकदम से उसे बेवकूफ़ सा बना दिया गया है। स्टार्टिंग में वो इतना क्लेवर था, इतना समझदार था, अगर कोई भी उसके खिलाफ कोई चाल चल रहा होता था एकदम से समझ जाता था। लेकिन अब उसे नए एपिसोड्स में इतनी सी बेसिक चीज़ भी नहीं समझ आ रही कि विराज डोबरियाल, जो कि कुछ दिनों पहले उसका दुश्मन था, एकदम से उसका दोस्त बन गया, कि वही उसके खिलाफ ये सब कर रहा है। मैं जानता हूँ कि ये इंडियन टेलीविज़न सीरियल है, तो हमें इतना दिमाग वगैरह कुछ लगाना नहीं चाहिए, लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए आप कहेंगे इन टीवी शोज़ में, लेकिन यहाँ पर तो लॉजिक का एल भी हमें कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जहाँ पर ऐसा शो हो जिसका सीज़न 1 इतना बढ़िया था, इतना हर तरफ से सही और रियलिस्टिक था, और उसका सीज़न 2 अगर एकदम से ऐसी चीज़ें करे तो ऑफ कोर्स बंदा कहेगा ही। रिसेंट एपिसोड्स में मेकर्स ने ना कि सिर्फ विराज डोबरियाल बट राघव जिंदल का कैरेक्टर भी रुइन किया है, उसको भी स्पॉइल कर रहे हैं, जो कि सीज़न 2 में ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स का कुछ भी हो रहा है और बहुत ही मेलोड्रामेटिक टाइप का सीरियल इसको बनाते जा रहे हैं। उसी टाइप का जैसा ड्रामा सास बहू शोज़ में होता है, वैसे ही हर 2 मिनट बाद सिया के भाषण चालू हो जाते हैं और वही सब जैसा कि हमें मोस्टली इंडियन टीवी सीरियल्स में देखने को मिलता है। तो वही सब ड्रामा अब सौभाग्यवती भव 2 में भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से अप्रिशिएट करते आया हूँ कि शो की जो कहानी है वो फास्ट पेस्ड है, लेकिन अब एकदम से ज़्यादा ही तेज़ कर दिया गया है, और इतना तेज़ कर दिया गया है कि कुछ सेंस भी नहीं बन रही और कैरेक्टर्स बचर हो रहे हैं सब इधर उधर। और विराज अपने सारे काम धाम छोड़कर पूरी तरह से सिया की मदद करने में लग गया है, जिसकी ज़्यादा सेंस नहीं बन रही है। हाँ, वो अपनी बेटी के लिए कर रहा है, बट स्टिल बेटी की ही सेंस नहीं बनती। सबसे पहले तो बेटी कहाँ से आ गई जब जानवी मर गई थी। तो गाइस, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, रीसेंट एपिसोड्स में जो चेंजेस आए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। विराज डोबरियाल के कैरेक्टर को अब नेगेटिव शेड में बिल्कुल भी दिखा ही नहीं रहे हैं और कुछ और ही बना दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है। और सारी अपकमिंग सौभाग्यवती और स्टार भारत की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।